यू लर्न मोर फ्रॉम फेलियर देन फ्रॉम सक्सेस, डोंट लेट इट स्टॉप यू, फेलियर बिल्ड्स कैरेक्टर। तो इंसान अपनी गलतियों से या अपनी फेलियर से ज़्यादा जल्दी सीखता है। तो अगर आपसे गलतियां हुई हैं या आपको फेलियर मिला है तो उससे घबराइए नहीं, बल्कि उन गलतियों से सबक लेते हुए अपने सक्सेस के पथ पे और आगे बढ़े, और भी ज़्यादा मेहनत करते हुए। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 28 अगस्त 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज भी है लास्ट में, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कल के वीडियो का कुछ रिवीजन। सतपाल सिंह सत्ती हिमाचल प्रदेश के 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। आईसीआईसीआई किसानों की ऋण योग्यता की जानकारी के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक बना। टाटा समूह डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च करेगा। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने। सिक्किम में बाईचुंग भूटिया के नाम पर बने एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 30 से अधिक वर्षों तक सेवा देने के बाद गुजरात के अलंग में आईएनएस विराट का विघटन किया जाएगा। पीएम मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में तमिलनाडु शीर्ष पर है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 2019-20 में कुल आय में 28.97% की बढ़ोतरी हुई है। श्री अय्यर ने हु पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की किताब लिखी। डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी जी का कार्यकाल 2 साल और बढ़ाया गया और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया। तो ये मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 इन द ओवरऑल कैटेगरी। किस राज्य ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 के समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अभी हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 का जारी हुआ है और उस इंडेक्स में टॉप किया है गुजरात ने। गुजरात ने टॉप किया है ओवरऑल कैटेगरी में, और ओवरऑल कैटेगरी के साथ साथ कोस्टल कैटेगरी में भी गुजरात ने ही टॉप किया है। तो इस इंडेक्स को जारी किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिल के इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, और ये पहली रिपोर्ट है जिसे जारी किया गया है जो भी स्टेट्स हैं ये देखने के लिए कि एक्सपोर्ट के लिए वो कितने प्रिपेयर हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है एक्सपोर्ट के लिए। तो जो गुजरात है वो ओवरऑल कैटेगरी के साथ साथ कोस्टल स्टेट की कैटेगरी में भी टॉप किया है उसने। कोस्टल स्टेट यानी कि जो समुद्र से लगे हुए स्टेट हैं, और जो बीच के स्टेट्स हैं उनको बोला जाएगा लैंडलॉक्ड स्टेट। तो आइए पहले देखते हैं कोस्टल स्टेट्स की कैटेगरी में। सबसे पहले है गुजरात, और गुजरात के पॉइंट थे 75.19। दूसरे नंबर पे था महाराष्ट्र, उसके पॉइंट थे 75.14। तीसरे नंबर पे रहा तमिलनाडु जिसका स्कोर था 64.93। उसके बाद था एक कैटेगरी हिमालयन स्टेट जो हिमालय से लगे हुए हैं, उसमें टॉप किया उत्तराखंड ने जिसका स्कोर था 48.11। दूसरे पे था त्रिपुरा जिसका स्कोर रहा 40.79। तीसरे पे रहा हिमाचल प्रदेश जिसका स्कोर रहा 38.85। उसके बाद लैंडलॉक्ड स्टेट यानी कि जो लैंड से घिरे हुए हैं, जिसके आजू बाजू मतलब सी नहीं है या वाटर नहीं है, उसके हर तरफ स्टेट्स ही हैं। तो ऐसे स्टेट्स की लिस्ट में टॉप किया है राजस्थान ने जिसका स्कोर रहा 62.59। दूसरे पे रहा तेलंगाना 57.43 के साथ। तीसरे पे रहा हरियाणा 56.03 स्कोर के साथ। उसके बाद एक कैटेगरी थी यूनियन टेरिटरीज और सिटी स्टेट्स की जिसमें टॉप किया है दिल्ली ने। तो दिल्ली का स्कोर था इसमें 45.80। दूसरे नंबर पे रहा गोवा जिसका स्कोर था 40.94, और तीसरे नंबर पे रहा चंडीगढ़ जिसका स्कोर था 26.07। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड वाटर वीक 2020। विश्व जल सप्ताह 2020 के लिए थीम क्या रखी गई है। तो अभी हाल ही में 24 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक मनाया गया है वर्ल्ड वाटर वीक 2020 का, और उसके लिए इस साल की थीम रखी गई थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। ओके, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। तो जो 2020 का वर्ल्ड वाटर वीक है वो मनाया गया वर्ल्ड वाटर वीक एट होम के रूप में, और इसे मनाया गया 24 अगस्त 2020 से लेके 28 अगस्त 2020 तक, और इसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा,
और ये हर साल मनाया जाता है। इसे मनाया जाता है जो भी ग्लोबल वाटर इशू है, यानी कि जो पानी की समस्या है पूरे विश्व में, तो उससे कैसे लड़ा जाए, उससे कैसे समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए, और उस समस्या के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन या ये वीक को ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। और उसके अलावा अभी 26 अगस्त को वुमेंस इक्वालिटी डे मनाया गया, और ये डे मनाया जाता है यूएसए में। तो 1920 यानी 26 अगस्त 1920 को जो यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 19th अमेंडमेंट हुआ था, और उस अमेंडमेंट के द्वारा जो वुमेन्स हैं यूएसए की, तो उनको राइट टू वोट मिला था, यानी वोट करने का बराबर अधिकार मिला था 26 अगस्त 1920 को ही। इसीलिए 26 अगस्त को मनाया जाता है वुमेन्स इक्वालिटी डे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं। सबसे पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चला वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जिसकी थीम रखी गई थी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। उसके बाद 1 अगस्त को हुआ वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 2 अगस्त को हुआ फ्रेंडशिप डे, जो कि अगस्त के पहले संडे को होता है। उसके बाद 3 अगस्त को हुआ वर्ल्ड संस्कृत डे। 6 अगस्त को हुआ हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को हुआ नेशनल हैंडलूम डे। 9 अगस्त को हुआ वर्ल्ड ट्राइबल डे, जिसका एक और नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, और इसकी थीम रखी गई कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस। और 9 अगस्त को ही मनाया गया नागासाकी डे। तो जो हिरोशिमा डे है और नागासाकी डे है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इनकी 75th एनिवर्सरी है। उसका 10 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, जहाँ पे एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराई गई और उसका थीम रखा गया बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद 12 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे और इंटरनेशनल यूथ डे, और इंटरनेशनल यूथ डे का थीम था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। उसके बाद 13 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 19 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। उसके बाद 20 अगस्त को मनाया गया इंडियन अक्षय ऊर्जा डे, सद्भावना दिवस और वर्ल्ड मॉस्किटो डे। उसके बाद 21 अगस्त को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। उसके बाद 22 अगस्त को मनाया गया इंटरनेशनल डे कोमोमरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। और उसके बाद 24 से 28 अगस्त तक अभी मनाया गया वर्ल्ड वाटर वीक, जिसकी थीम रखी गई वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। और 26 अगस्त को मनाया गया वुमेन्स इक्वालिटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन T20 मैचेस। T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रैवो बने हैं विश्व के पहले गेंदबाज जिन्होंने T20 मैचेस में 500 विकेट लिए हैं। और यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल जितने भी तरीके के 2020 मैचेस होते हैं, चाहे फिर वो CPL हो यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग हो, या इंटरनेशनल T20 मैचेस हो, या IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग हो, तो हर कैटेगरी के T20 मैचेस मिला के इन्होंने 500 विकेट लिए हैं। और अभी कल ही के वीडियो में मैंने बताया था कि जेम्स एंडरसन टेस्ट मैचेस में 600 विकेट्स लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। और ये 500 विकेट लेने के लिए ड्वेन ब्रैवो ने खेले हैं 459 मैच। और उसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पे हैं श्रीलंका के लसिथ मलिंगा, जिन्होंने अभी 389 विकेट्स लिए हैं 294 मैचेस पे। और तीसरे नंबर पे वेस्ट इंडीज़ के ही हैं सुनील नारायण, जिन्होंने अभी 374 विकेट्स लिए हैं टोटल में T20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच इंस्टीट्यूट इसरो हैज़ साइंड MOU टू सेटअप इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर। इसरो ने किस संस्थान के साथ नवाचार सह उष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी इसरो ने VSSUT यानी कि वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत वहाँ पे इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। और इस स्पेस सेंटर का नाम दिया जाएगा VSSUT स्पेस इनोवेशन सेंटर। और इस सेंटर को बनाया जा रहा है ताकि जो भारत में स्पेस रिसर्च का सेक्टर है उसको प्रमोट किया जा सके। तो जो इसरो है वो VSSUT को टेक्निकल कंसल्टेंसी सपोर्ट देगा और इसके साथ ही 50 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देगा वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। और इस सेंटर पे हाई एंड सिमुलेशन टूल्स और मिनिएचर टेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसरो की बात करें तो यहाँ के चेयरमैन हैं K Sivan, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये भारत की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर द इंडियन यूथ। किस बैंक ने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है?
तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने यूथ्स के लिए एक नए टाइप का सेविंग अकाउंट का फैसिलिटी प्रोवाइड कराया है और उस सेविंग अकाउंट का नाम दिया गया है लिबर्टी सेविंग अकाउंट। तो आज के प्रेजेंट के यूथ को ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल नए तरीके का एक सेविंग अकाउंट है, जो कि जिसमें ज़्यादातर डिजिटली प्रोसेस ज़्यादा होंगी और इसका डेबिट कार्ड यूज़ करके आप अलग अलग जगह पेमेंट करेंगे। कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी सर्विस खरीदते हैं तो आपको 5% तक का कैशबैक भी मिलेगा। उसके अलावा शॉपिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए गिफ्ट वाउचर भी मिल सकते हैं। तो आज के प्रेजेंट के यूथ को ध्यान में रखते हुए इस अकाउंट को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे 20,000 रुपये पर ईयर का हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है इस सेविंग अकाउंट के साथ, जो कि अगर कोविड-19 के चलते कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। जो एक्सिस बैंक है ये भारत का 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विनय तोनसे को नियुक्त किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में। और जो अश्वनी भाटिया हैं, अश्वनी भाटिया जी को भी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। उसके अलावा जो जीपी गर्ग हैं, जीपी गर्ग जी को भी हाल ही में सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। और जो अश्वनी तिवारी हैं, अश्वनी तिवारी को भी हाल ही में एसबीआई कार्ड्स के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, इसके अलावा जो एसबीआई म्यूचुअल फंड का फाउंडेशन हुआ था यानी स्थापना, वो हुई थी 1987 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज सेट अप एन ई ऑक्शन पोर्टल टू प्रमोट ट्रेडिंग ऑफ इट्स सैफरॉन। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने केसर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल स्थापित किया है? तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो जम्मू और कश्मीर की सैफरॉन है या केसर है उसको जीआई टैग मिला था। और अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर ने ही उसी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ई ऑक्शन पोर्टल को शुरू किया है। तो इस ई ऑक्शन पोर्टल को क्रिएट किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसे स्टार्ट किया है। और इस पोर्टल में क्या होगा कि जो भी ग्रोवर्स होंगे, जो भी ग्रो करते हैं, जो उगाते हैं सैफरॉन को या केसर को कश्मीर में, तो वो इस पोर्टल पे रजिस्टर होंगे और जो भी कोई ख़रीदना चाहता है, जो भी बायर होगा, तो वो इस पोर्टल के थ्रू ही खरीद सकता है ताकि उसको आसानी से और अच्छी क्वालिटी वाली कश्मीर सैफरॉन मिल सके। तो जो कश्मीर का पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 3200 हेक्टेयर में सैफरॉन की खेती की जाती है। उसके अलावा जो श्रीनगर है, श्रीनगर में 165 हेक्टेयर लैंड में सैफरॉन उगाया जाता है। और जम्मू में इकलौता किश्तवाड़ ही एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 50 हेक्टेयर ज़मीन पे सैफरॉन उगाया जाता है। और अभी हाल ही में बताया था आपको कि जीआई टैग क्यों दिया गया है कश्मीर की सैफरॉन को, क्योंकि ये इकलौती सैफरॉन है जो कि 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पे उगाई जाती है। और इस कश्मीरी सैफरॉन का जो स्टिग्मा है वो ज़्यादा लंबा होता है और इसका टेस्ट हल्का कड़वा होता है और इस पर नेचुरल डीप रेड कलर होता है विदाउट किसी केमिकल का यूज़ किए हुए। तो इसकी अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसे जीआई टैग दिया गया था अभी कुछ दिन पहले। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च किरण हेल्पलाइन सर्विस फॉर मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन सेवा किसने शुरू की है? तो अभी हाल ही में सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत जी ने लॉन्च किया है एक हेल्पलाइन सर्विस जिसका नाम दिया गया है किरण। तो ये हेल्पलाइन नंबर है 1800-599-0019 और इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो भी पीपल हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जिनको एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, डिसऑर्डर है, या जिनको पैनिक अटैक आता है, तो इस टाइप की जितने भी अलग अलग टाइप की मेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए। और इस हेल्पलाइन में 13 लैंग्वेजेस पे सपोर्ट अवेलेबल रहेगा जिसमें 668 वॉलंटियर साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल रहेंगे। और इसमें कोई भी इंडिविजुअल, फैमिली, एनजीओ, कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी पर्सन कांटेक्ट कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री विल ओपन न्यू इनलैंड वाटरवे फ्रॉम सितंबर 2020। भारत और कौन सा देश सितंबर 2020 से नए अंतर्देशीय जलमार्ग खोलेंगे? तो भारत और बांग्लादेश सितंबर 2020 से नए इनलैंड वाटरवे शुरू करने वाले हैं और इन नए वाटरवेज को शुरू किया जा रहा है ताकि दोनों देशों के बीच पानी से जो ट्रेड है उसको बढ़ावा मिल सके पानी के रास्ते पे और आवागमन भी बढ़ सके। तो इन नए वाटरवेज के बनने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स हैं यानी आईबीपी प्रोटोकॉल्स वो बढ़ के 8 से 10 हो जाएंगे। एक गैंगेटिक नेटवर्क है जो कि कोलकाता से जोड़ता है नारायणगंज पोर्ट को, तो इसको भी आगे एक्सटेंड करके असम के सिलघट तक ले जाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लिए सेंटर ने 227 करोड़ रुपए भी एलोकेट किए हैं। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जिसके तहत जो कोलकाता है उसको कनेक्ट किया जाएगा करीमगंज से वाया बांग्लादेश और इसको 2021 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसके लिए गवर्नमेंट ने दिए हैं 96 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज साइंड MOU विथ M3M फाउंडेशन टू इनेबल स्टूडेंट्स टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब्स। किस राज्य ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि छात्रों को सरकारी नौकरी में लाया जा सके? तो अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है M3M फाउंडेशन के साथ ताकि वहाँ के जो भी यूथ हैं स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में लाया जा सके। तो जो M3M फाउंडेशन है वो इस MOU के तहत जो भी स्टूडेंट्स हैं और यूथ्स हैं हरियाणा में उनको गवर्नमेंट जॉब्स और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन कराएगा और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगा ताकि आगे चल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढने में या मिलने में आसानी हो। और जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं वो है मनोहर लाल खट्टर जी, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड वर्चुअल इंडो जापान बिजनेस फोरम ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित आभासी भारत जापान व्यापार मंच को किसने संबोधित किया है? तो अभी हाल ही में जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा जी, उन्होंने संबोधित किया है इंडो जापान बिजनेस फोरम को और ये फोरम ऑर्गेनाइज कराया गया था इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसके अलावा येदियुरप्पा जी ने जापान इंडिया स्टार्टअप इनिशिएटिव भी साइन किया है जिसके तहत जो स्टेट्स के स्टार्टअप हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने वसंता नरासपुरा के पास एक 519 एकड़ की ज़मीन में जापानीज़ इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी सेटअप किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जापानीज़ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लाया जा सके स्टेट में। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजुभाई वाला और कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैक्ट विथ कॉमन सर्विस सेंटर्स टू फैसिलिटेट द उमंग एप्लीकेशन सर्विसेज थ्रू CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर्स। कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से उमंग एप्लीकेशन सेवाओं की सुविधा के लिए भारत सरकार के किस विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के नेशनल E-गवर्नेंस डिवीज़न ने कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ एक पैक्ट पे साइन किया है, एक समझौते पर साइन किया है जिसके तहत जो उमंग एप्लीकेशन थी तो उस उमंग एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हैं वो कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस और इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ताकि जो सिटीजन्स हैं उनको काफ़ी सारे गवर्नमेंट सर्विसेज एक ही ऐप के अंदर मिल सकें। अलग अलग सर्विसेज जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड से, एजुकेशन फील्ड से, हेल्थ से रिलेटेड, यूटिलिटीज़ और पेंशन से रिलेटेड, तो इस टाइप से लगभग 162 गवर्नमेंट सर्विसेज एक सिंगल एप्लीकेशन में ही प्रोवाइड कराई गई थी और उस एप्लीकेशन का नाम था उमंग और इसी उमंग की सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जाएगा अब कॉमन सर्विस सेंटरों के द्वारा और इसी के लिए नेशनल E-गवर्नेंस डिवीज़न ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ टाई अप किया है। तो मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है प्रवीण तांबे बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू प्ले CPL। प्रवीण तांबे CPL खेलने वाले पहले भारतीय बने। तो CPL एक क्रिकेट टूर्नामेंट है वेस्ट इंडीज़ का, जैसे इंडिया में IPL होता है उसी तरह वेस्ट इंडीज़ में CPL होता है यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग और उसी में खेलने वाले भारत की तरफ से पहले खिलाड़ी बने हैं प्रवीण तांबे। नेक्स्ट है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड विंस स्वच्छता ही सेवा अवार्ड 2019। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019 जीता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग 1200 करोड़ रुपीज़ प्रोजेक्ट टू लिंक रीजन्स ऑफ लद्दाख एंड लेह विद द नेशनल पावर ग्रिड। भारत सरकार लद्दाख और लेह के क्षेत्रों को
राष्ट्रीय पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए 1200 करोड़ रुपए की परियोजना को लागू कर रही है। तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिस्कवर्ड नेचुरल गैस रिजर्व इन ब्लैक सी? काला सागर में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज किस देश ने की है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर? नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है नए इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, और ये जगह लेंगे अशोक लवासा जी की। ओके, तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।